मानसिक स्वास्थ्य पर इस बौद्ध कथा में एक बौद्ध सन्यासी उन 9 हानिकारक प्रवृत्तियों के बारे में बता रहे हैं जो हमारे मानसिक स्वास्थ्य को तबाह कर देती हैं और हमें मानसिक रूप से दुखी बनाए रखती हैं। इस कथा में आप आत्मनिर्भर व्यक्तियों और स्वयं से संतुलित रहने वाले लोगों की 9 विशेषताओं के बारे में भी जानेंगे। अपने भय को आत्मबल में परिवर्तित करो। एक छोटे कस्बे में रहने वाला एक युवा युवक अपने आंतरिक भय से बेहद व्यथित रहता था। उसे सदैव किसी न किसी बात का डर सताया करता था। कभी कभी वह यह विचार करके भयभीत हो जाता है कि उसका आने वाला कल कैसा होगा, क्या वह स्वयं और अपने माता पिता के सपनों को साकार कर पाएगा या नहीं। उसे लगता था कि उनमें असंख्य कमियां हैं और इसी विचारधारा के कारण वह खुद को दूसरों की तुलना में छोटा और हीन महसूस करता था। वह लोगों से खुलकर वार्तालाप करने से भी घबराता था। जब वह लोगों के साथ बैठता है या संवाद करता है तो उसे लगता है कि लोगों का ध्यान केवल उसकी कमियों पर केंद्रित है। इसलिए कई लोगों के सामने उन्हें असहजता और घबराहट का अनुभव होता था। उसे इस बात से भी जलन होती थी कि उसके आसपास के लोग उससे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही उसे यह भी डर रहता है कि कहीं उसके मित्र या उसके परिवेश के लोग उससे आगे न निकल जाएं, और अगर ऐसा हुआ तो वह उनके सामने छोटा और कमजोर प्रमाणित होगा। और कमजोर प्रमाणित होने के डर से उन्होंने ऐसी कोई भी सूचना या अवसर जानते हुए भी अपने मित्रों और सहकर्मियों के साथ साझा नहीं किया, जिसमें ऐसा प्रतीत होता था कि सामने वाला व्यक्ति उस सूचना या अवसर का लाभ उठाकर उससे आगे निकल जाएगा। वह काफी भयभीत और मानसिक रूप से दुर्बल हो गया था। वह दूसरे लोगों को असफल होते देखकर प्रसन्न होता था। वह अक्सर अपने कार्य और प्रगति की तुलना अपने परिवेश के लोगों से करता था, और उसके मन में अपने से अधिक सफल व्यक्ति के प्रति जलन और ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है, और अपने से कम सफल व्यक्ति को देखकर उसे खुशी मिलती है। तुलना के भय और नकारात्मक विचारधारा के कारण युवक अक्सर व्याकुल रहता था, और वह यह भी जानता था कि यह भय और तुलनात्मक विचारधारा उसके लिए लाभदायक नहीं है। यह उसे पीछे धकेल रही है, लेकिन बहुत प्रयास करने के बाद भी वह मानसिक भय और नकारात्मक विचार की इस प्रवृत्ति को त्याग नहीं पा रहा था, और समय के साथ उसका भय और भी बढ़ता जा रहा था, जिसके कारण वह और अधिक चिंताग्रस्त और तनावपूर्ण हो गया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। तभी अचानक एक दिन उसे एक बौद्ध सन्यासी के बारे में पता चला, जो अपने निकटवर्ती कस्बे में बने बौद्ध विहार में निवास करता था। वह बौद्ध सन्यासी एक ध्यानलीन व्यक्ति था और उसके कई अनुयायी भी थे। वह अपनी बुद्धिमत्ता के ज्ञान के आधार पर लोगों की बड़ी से बड़ी समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरे क्षेत्र में विख्यात था। बौद्ध सन्यासी के बारे में जानकारी मिलते ही वह युवक बौद्ध सन्यासी के पास पहुंच गया अगले दिन, और उन्हें नमस्कार करके उदास चेहरा लेकर उनके सामने बैठ जाता है। पहले तो बौद्ध सन्यासी ने उसके चेहरे को बहुत ध्यान से देखा और फिर बड़े शांत और मधुर स्वर में उसके आने का कारण पूछा। युवा युवक बड़े दुखी और व्यथित मन से अपनी कथा सुनाने लगा और बोला, महात्मन, मैं अक्सर भयभीत और व्याकुल रहता हूँ। मैं अक्सर अपने भविष्य और कार्य को लेकर चिंतित और भयभीत रहता हूँ। मुझे सदैव दूसरों से पीछे रहने और कमजोर प्रमाणित होने का डर रहता है। मैं दूसरों की सफलता से जलन और ईर्ष्या महसूस करता हूँ और उनकी असफलता में प्रसन्नता होती है। मैं हर पल खुद पर संदेह करता हूँ और दूसरों से अपनी तुलना करता रहता हूँ, जिसके कारण मैं अंदर से बहुत व्यथित और अस्वस्थ महसूस करता हूँ, और इसी अशांति और भय के कारण मैं अपने जीवन में कुछ भी बड़ा नहीं कर पा रहा हूँ। महात्मन, मैं बड़ी आशाओं के साथ आपके पास आया हूँ। कृपया मुझे सही मार्ग दिखाएं। बौद्ध सन्यासी ने युवा युवक की बात ध्यान से सुनी और फिर शांत और गंभीर स्वर में कहने लगे, ये सभी भय और लक्षण केवल उसी व्यक्ति में पाए जाते हैं जिसमें आत्मबल की कमी होती है, जिसे खुद पर विश्वास नहीं होता है और जो खुद के साथ संतुलित नहीं होता है। क्योंकि जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास होता है और वह खुद से जुड़ा है, वह कभी किसी और की सफलता से दुखी नहीं होगा, न ही किसी के असफल होने पर वह प्रसन्न होगा। एक आत्मनिर्भर व्यक्ति पीछे छूट जाने के डर में नहीं रहता, या आप उनकी नजरों में कमजोर प्रमाणित होंगे, क्योंकि वह योग्यता और कड़ी मेहनत में विश्वास करते हैं।
इसलिए वह परिणामों के बारे में ज्यादा चिंता किए बिना हर स्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं। इसलिए आज मैं आपको 9 ऐसी विशेषताओं के बारे में बताऊंगा जो उनमें पाई जाती हैं। लोग दिमाग को मजबूत बनाती हैं। ये 9 विशेषताएं जो आत्मबल से परिपूर्ण हैं और जो खुद पर विश्वास करते हैं, जो खुद के साथ संतुलित हैं और खुद से जुड़े हुए हैं। और इन विशेषताओं को अपनाकर आप भी खुद को आत्मबल से भर सकते हैं। आप स्वयं के साथ तालमेल बिठाना सीख सकते हैं और स्वयं को भय, जलन, ईर्ष्या और तुलना से मुक्त कर सकते हैं। जैसे आप खुद को नकारात्मक विचारों से दूर रखकर अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इसलिए मैं जो कहता हूं उसे ध्यान से सुनें और यह समझने की कोशिश करें कि आप कहां खड़े हैं, यानी इनमें से कौन सी विशेषताएं आपके अंदर हैं और वे कौन सी विशेषताएं हैं जो आपको अभी अपने अंदर विकसित करनी है। शांतिपूर्ण, सुखी और सफल जीवन जीने के लिए आइए पहली विशेषता से शुरुआत करें। इसलिए पहली विशेषता है चीजों को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद करना। हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि कोई भी व्यक्ति किसी बात को व्यक्तिगत रूप से लेता है, यदि कोई बात किसी समूह के लिए कही जा रही है या आम तौर पर सभी के लिए कही जा रही है, और यदि वह व्यक्ति उस बात को अपने ऊपर ले लेता है, तो वह बहुत अपमानित महसूस करता है और इससे आपके आत्मबल को गहरा आघात पहुंचता है। हमें सीखना चाहिए चीजों को अलग अलग लेने के बजाय उनमें सामूहिक और पारिस्थितिक अर्थ ढूंढना, यानी कि कितनों से क्या, किस उद्देश्य से और किस संदर्भ में क्या कहा गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए इसके अर्थ को समझना चाहिए। और जो अपने आप में संतुलित है, उसे खुद पर विश्वास है, वह जानता है कि वह कौन है, इसलिए वह चीजों को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता है। इसके बजाय यह वर्तमान स्थिति के अनुसार समझ में आता है। जब हम कही गई बातों या बातों की व्याख्या परिस्थिति और अवसर के अनुसार करना सीख जाते हैं, तो हम स्वयं को अनावश्यक रूप से दोष देने और स्वयं पर अनावश्यक दबाव डालने से बचते हैं। दूसरी विशेषता है खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना। खुद पर भरोसा करना सबसे खूबसूरत एहसास है। यह हमारे लिए बहुत अच्छी और खास बात है कि दूसरे हम पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करना सीख जाते हैं तो जिंदगी बहुत आसान और खूबसूरत हो जाती है। क्योंकि जब हमारा खुद पर विश्वास मजबूत हो जाता है तो हम जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, चाहे कोई हमारा साथ दे या न दे, और चाहे हमारे सामने कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो घुटने टेक कर दूर हो जाती है और हम हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आत्मनिर्भर लोगों की तीसरी विशेषता यह होती है कि उनके जीवन में एक ठहराव रहता है और वह अपना पर्याप्त समय बिना किसी घबराहट के निकाल लेता है। जीवन में सब कुछ तुरंत हासिल नहीं होता है और न ही हमारे समय में परिस्थितियां अनुकूल होती हैं। ऐसा नहीं होता कि सब कुछ एक ही बार में और तुरंत हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि हमें रुकने की जरूरत होती है। चीजों को ठीक से समझने और करने के लिए थोड़ा रुकने की जरूरत होती है, और इस बीच जो समय लगता है, ज्यादातर लोग अपना धैर्य खो बैठते हैं। लेकिन एक मजबूत व्यक्ति जो खुद के साथ संतुलित है, उसकी विशेषता यह होगी कि उसे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इससे यह विश्वास हो जाएगा कि वह कितना समय बोल रहा है या कितना समय वह उस काम में लगा रहा है, वह वास्तव में उसे और उसके जीवन को बेहतर बना रहा है। तो वह व्यक्ति खुशी खुशी अपना समय लेगा और इंतजार करेगा, और चिंतित होने के बजाय उसमें बहुत धैर्य और कृतज्ञता होगी कि कम से कम चीजें हो रही हैं। तब वह समय की कद्र करेगा और अपने भीतर शांति बनाए रखेगा, और समय बहुत अच्छे और शांति से बीतेगा। आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की चौथी विशेषता यह होती है कि वे दूसरों को भी आगे बढ़ने में मदद करने में विश्वास रखते हैं। एक मजबूत व्यक्ति ही दूसरों को आगे ले जा सकता है और ऊंचा उठा सकता है। इनसे कुछ सीखा जा सकता है। इंसान खुद मजबूत होता है, खुद को पसंद करता है, खुद के साथ संतुलित होता है। जो व्यक्ति संतुष्ट है वह दूसरों की मदद कर सकता है, लेकिन जो स्वयं गरीब है वह कमजोर है। यदि वह स्वयं संतुष्ट नहीं है तो क्या वह दूसरों की सहायता करेगा? उसे खुद दूसरे लोगों की मदद की जरूरत होती है। लेकिन जो व्यक्ति खुद पर विश्वास करता है
वह खुद से संतुलित और संतुष्ट रहता है, इसलिए वह किसी भी तरह की ईर्ष्या, द्वेष या तुलना में नहीं पड़ता। वह अन्य लोगों की मदद करता है। मुझे ऐसा करने में खुशी महसूस होती है, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर कोई मजबूत बनता है तो मैं भी उतना ही मजबूत हूं। तो मजबूत लोगों का एक समूह बनेगा और सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत लोगों की पांचवी विशेषता यह है कि वह बिना ज्यादा गुस्सा किए, बिना अपना आपा खोए, बिना किसी को नुकसान पहुंचाए और बिना डरे अपनी बात अच्छे से व्यक्त करना जानते हैं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति खुद के प्रति संतुलित और ईमानदार होता है। क्यों? उसे अपनी गलतियों का एहसास है और यह भी पता है कि वह कहाँ निर्दोष है। अपनी गलतियों को पूरी विनम्रता के साथ स्वीकार करता है और जब वह सही होता है तो बिना डरे खड़ा होता है और अपनी स्थिति का बचाव करता है। इंसान अपनी प्रतिभा को बहुत मजबूत रखता है, लेकिन शालीनता की सीमा में रहते हुए, अपनी गरिमा का ख्याल न रखते हुए, किसी शोरूम में हजारों लोगों के सामने या पूरी दुनिया के सामने अपनी बात कब रखनी है, ये भी इंसान को अच्छी तरह पता होता है। क्या कदम उठाएं? इसी तरह इन लोगों की छठी विशेषता यह है कि ये लोग मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत और शक्तिशाली होते हैं। आंतरिक मन से वास्तव में मजबूत यानी शक्तिशाली कौन है? जिसके पास ज्ञान है लेकिन उसे अपने ज्ञान पर घमंड नहीं है, जो सही समय पर सही काम करना जानता है, जो विनम्र होना जानता है, जो दूसरों की मदद करना जानता है, वही व्यक्ति एक ही है। एक सच्चा इंसान शक्तिशाली, स्वतंत्र, आत्मनिर्भर, सफल और संतुष्ट होता है। एक सच्चे मजबूत इंसान की पहचान ऐसी होती है कि वह अपने जीवन के सभी आयामों को बनाए रखता है और दूसरों के साथ अपने जैसा व्यवहार करता है। शक्तिशाली बनाने में भी विश्वास रखता है, क्योंकि वह जानता है कि सकारात्मक ऊर्जा जितनी अधिक फैलेगी उतनी ही वह उसके पास वापस आएगी और वह और अधिक शक्तिशाली बन जाएगा। आप खुद सोचिए कि अगर आप कमजोर लोगों के समूह में रहेंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे आप भी कमजोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप ताकतवर लोगों का समूह बना लें और उनकी ताकत बढ़ जाए तो क्या होगा? धीरे धीरे आपकी शक्ति बढ़ती जाएगी। तब ऐसे लोग वास्तव में शक्तिशाली होते हैं। आत्मनिर्भर और खुद से जुड़े हुए लोगों की खासियत यह होती है कि लोग अपने जीवन से संतुष्ट रहते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आगे कुछ करने का उत्साह नहीं होता। भविष्य में बहुत कुछ करना होता है, लेकिन अब उनके पास जो कुछ है उसके लिए आप कृतज्ञता से भरे हुए हैं, संतुष्ट हैं, खुश हैं, दिल में शांति है, प्यार है और सकारात्मक भावना है। संतुष्टि और कृतज्ञता की भावना से ही हमें भविष्य में सफलता मिलती है। सौभाग्य तो हमारे पास आता है, लेकिन हम स्वयं खुश रहेंगे और उन कमियों को ढूंढेंगे जिसके कारण यह ब्रह्म शक्ति प्रकृति कहेगी कि मैं हर समय रोती रहती हूँ, कमियां निकालती रहती हूँ, और जो मेरे बच्चे हैं वह उस बच्चे पर ध्यान देंगे जो हर वक्त रोता रहता है, चिड़चिड़ा हो जाता है और शिकायत करता रहता है। फिर कई बार उसके माता पिता भी उसे उसी हालत में छोड़ देते हैं और लोग अपने आप आकर कुछ समय बाद चुप हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चा उनके प्रति प्यारा, खुश और शांत होता है, लोगों का प्यार और बढ़ता है, और अगर उन्हें खुशी मिलती है तो इसका मतलब है कि जो लोग संतुष्ट हैं वे अपने आप में संतुलित और खुश रह पाते हैं और उनका आत्मबल बढ़ता जाता है। इसी तरह ये लोगों की आठवीं विशेषता है, वे जीवन में संतुलन में विश्वास रखते हैं। अच्छा जीवन जीने के लिए संतुलित रहना बहुत जरूरी है। तो ऐसे मजबूत लोग जो खुद के साथ संतुलित हैं, जीवन को संतुलित रखने में विश्वास करते हैं। हमारे जीवन के कई पहलू हैं, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, घरेलू रिश्ते, सामाजिक रिश्ते, भविष्य के सपने, मौज मस्ती, सफलता आदि। और अगर हम इन सभी चीजों को उचित समय देंगे तो हमारे जीवन में संतुलन रहेगा। हम संतुष्ट रहेंगे, हम खुश रहेंगे, हम बीमार होने से बचेंगे। लेकिन अगर हम जीवन में किसी एक पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं तो वह बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन बाकी अन्य क्षेत्र में है। यदि यह बिल्कुल अतीत में घटित हो तो क्या होगा? वह संतुष्टि, वह खुशी, वह आत्मबल हम अपने जीवन में कभी नहीं पा सकेंगे। हम अधिकांश समय चिंतित रहेंगे। इसलिए आपके जीवन में जो भी कमजोर क्षेत्र हैं, उन्हें कैसे सुधारा जा सकता है, इसकी योजना बनाएं
और फिर अपने जीवन में संतुलन स्थापित करें। 9वीं और आखिरी विशेषता यह है कि ये लोग खुले विचारों वाले होते हैं। कोई भी व्यक्ति जो खुले विचारों वाला होगा वह नए विचारों का स्वागत करेगा और दूसरों की राय का भी सम्मान करेगा। लेकिन जो व्यक्ति खुले विचारों वाला नहीं है वह अहंकार में दबा हुआ होता है। अहंकार करके अपना काम न बिगाड़ने के लिए दिल और दिमाग का होना बहुत जरूरी है। मैं जैसा हूं वैसा ही हूं, लेकिन अगर कोई और मुझसे अलग है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गलत है। अगर मुझे कोई खास चीज पसंद नहीं है, मुझे कोई ड्रेस पसंद नहीं है, मुझे काम करने का कोई तरीका पसंद नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि सामने वाले का तरीका गलत होगा। इसलिए ऐसा होना बहुत जरूरी है। खुले विचारों वाले और नई चीजें सीखने वाले, चाहे वह काम, संस्कृति, विचार, कला कोई भी हो, उनका स्वागत करें, उनकी अच्छाइयों की सराहना करें, बदलाव को स्वीकार करें। ये सभी बातें हैं जो एक खुले विचारों वाले व्यक्ति की पहचान होती हैं। लेकिन अगर हम रूढ़िवादी और छोटी सोच में फंस जाते हैं, यानी मान्यताओं में फंस जाते हैं और अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो हम मानसिक रूप से सड़ने लगते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हम नई चीजों का स्वागत करते हैं, मुस्कुराते हैं, हम पहले से बेहतर हो जाते हैं, हमारा दिमाग अधिक विकसित होता है और हम नई चीजें सीखकर आगे बढ़ते रहते हैं, जिससे हमारे जीवन में और अधिक खुशियां आती हैं। इसके बाद बौद्ध सन्यासी कुछ देर रुके और फिर हल्के से मुस्कुराए और फिर बोले, तो आपको सार समझ में आ गया होगा और यह भी अंदाजा लग गया होगा कि आप कहां खड़े हैं और आपको अपने अंदर क्या बदलाव लाना है। बौद्ध सन्यासी के मुख से यह सुनकर उस युवा युवक ने सिर हिलाकर सहमति जताई। मदद के लिए बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद दिया और वहां से चले गए। जैसे वह चला, उसके कदमों में एक नई चमक थी, मानो उसने अपने भीतर की अंधेरी रात को सूरज की पहली किरण से रोशन कर दिया हो। उस दिन से उसने उन विशेषताओं को अपनाना शुरू किया और धीरे धीरे उसका जीवन एक गहन शांति और आत्मिक उजाले से भर गया, जो हर किसी को प्रेरित करता रहा, याद दिलाता रहा कि सच्ची ताकत बाहर नहीं बल्कि अपने दिल की गहराइयों में छिपी होती है। दोस्तों, यह रही आज की कहानी। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।